नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर। मैं शेखर त्रिवेदी। स्वप्न लोक की खुमारी तोड़ आज की खबर ने आंखें खोली हैं। कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है अगर लगन, परिश्रम और अपनी पूरी सिद्धता के साथ प्रयास किया जाए। आज की खबर न्यूज चैनल ऐसे ही सपनों के हकीकत में बदलने का सच है, यथार्थ है। आपके अपने चैनल आज की खबर का अब विस्तार होने जा रहा है। अभी तक आज की खबर से आपका जुड़ाव रहा है। लगातार आप आज की खबर को अपना प्यार देते आए हैं। लाखों की संख्या में दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब हमारे और आपके बीच का यह रिश्ता और भी व्यापक होने जा रहा है। आपका अपना चैनल आज की खबर अब सैटेलाइट पर भी लॉन्च हो चुका है, जिसे आप एयरटेल डीटीएच के 338 नंबर पर देख सकेंगे। आज की खबर ने बीते कई सालों में संघर्ष की एक लंबी यात्रा तय की है और इसी यात्रा के दौरान दर्शकों ने आज की खबर को खूब प्यार और समर्थन दिया। हमारी खबरों को खूब पसंद किया गया। दर्शकों ने हमारे साथ एक अटूट रिश्ता बनाया है और आज की खबर ने भी अपने दर्शकों के विश्वास को कभी टूटने नहीं दिया। आपके समर्थन और सहयोग का ही नतीजा है कि अब आज की खबर का इतने बड़े स्तर पर विस्तार हो रहा है। अब आने वाले समय में आपको आज की खबर पर खबरों का प्रस्तुतिकरण और भी बेहतर अंदाज में देखने को मिलेगा। एक तरफ जहां खबरों को प्रस्तुत करने का पैटर्न बदला हुआ दिखेगा, तो वहीं दूसरी तरफ खबरों की संख्या भी बढ़ेगी। अब हम देश के कोने कोने में पहुंच रहे हैं। नेशनल चैनल होने के नाते आपको पूरे देश की सभी छोटी से लेकर बड़ी खबरें आज की खबर के प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलेंगी। रोजाना हर राज्य की खबरों से आप रूबरू होंगे। देश की राजधानी दिल्ली से लेकर राज्यों की राजधानी में होने वाली बड़ी घटनाएं अब आपको आज की खबर पर हेडलाइंस में दिखेंगी। आज की खबर पर आपको हर राज्य की बड़ी खबरें देखने को मिलेंगी। आपका प्यार हमें लगातार मिलता रहे, इसलिए हम राजनीति, खेल, बॉलीवुड, क्राइम, हर क्षेत्र से जुड़ी हुई खबरों को अलग अलग एंगल देकर ग्राउंड जीरो पर जाकर उसका विश्लेषण करेंगे और आप तक पहुंचेंगे। आज की खबर पर ही सोमवार से शनिवार तक आप एक एक घंटे की डिबेट देखेंगे, जिसमें देश के बड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। राजनीतिक हलचल और जन सरोकार से जुड़े मुद्दों पर आपको डिबेट में सार्थक जानकारियां मिलेंगी। हमारा पहला उद्देश्य होगा कि खबरों को सत्य और तथ्य के आधार पर उनका प्रस्तुतिकरण किया जाए। आपने आज की खबर पर जो इसके पहले विश्वास और भरोसा जताया है, उस भरोसे को कायम रखना है। यही हमारा उद्देश्य है कि आज की खबर पर हम आपको ऐसी खबरें दिखाएं जो आपके जीवन को प्रभावित करती हैं, जो आपके जीवन से सीधे जुड़ी हुई हैं, जो आपके हित की हैं, जिनका समाज पर असर होता है। आज की खबर की लॉन्चिंग के मौके पर हम ऐसे ही बहुत सारे लोगों से लगातार संवाद करेंगे, आप तक पहुंचने का प्रयास करेंगे और ऐसी एक सार्थक चर्चा खबरों के माध्यम से ग्राउंड जीरो से आप तक पहुंचाएंगे, जो लगातार आपको खबरों से न सिर्फ अपडेट रखेगी, बल्कि एक हद तक आपको जो भारत आज बदल रहा है उसको किस तरह से आपके साथ में अंगीकार किया जाए। जिस तरीके से देश अपने आज को बदल रहा है, आज की खबर भी उसी तरीके से आपको खबरों के नए मापदंड पर लेकर चलने को तैयार है और उम्मीद है, भरोसा है कि हम आपके प्यार के भागीदार होंगे और आपके भरोसे पर खरे उतरेंगे। हमारे साथ इस समय उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जुड़ रहे हैं। देश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी। ब्रजेश जी, बहुत स्वागत है आपका आज की खबर पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, मैं आपको धन्यवाद अदा करता हूं। ब्रजेश जी, आज बड़ी खुशी का दिन है। लखनऊ आपकी भी कर्मभूमि है, कर्म क्षेत्र है, और आज लखनऊ के लोगों का ही यह हौसला रहा है
और जो मौका है मकर संक्रांति का, इस पावन दिन पर लखनऊ से देश का चैनल शुरू हो रहा है। आपकी अपेक्षाएं इस चैनल से क्या हैं, और खास तौर से जब यह चैनल लखनऊ के लोगों के द्वारा और लखनऊ की ही भूमि से शुरू हो रहा है, आपके मन में क्या विचार आ रहे हैं? मकर संक्रांति के पावन अवसर पर आज की खबर चैनल के प्रारंभ होने पर मैं बहुत बहुत बधाइयां, शुभकामनाएं देता हूं प्रोमोटर्स को, इससे जुड़े सभी पत्रकार मित्रों को। आज की खबर जिस ढंग से उसके नाम से प्रतीत होता है, ये ताजा खबरें देश दुनिया की, प्रदेश की, देश की जनता के समक्ष पहुंचाने का काम करेंगे। सरकार की जो नीतियां हैं, सरकार के जो लोक कल्याणकारी कार्यक्रम हैं, जो गरीब कल्याण योजनाएं हैं, उनको जन जन तक पहुंचाने में और जनता की दुश्वारियों को सरकार की नजर में लाने के लिए बेहतर एक प्लेटफॉर्म आज की खबर देने का काम करेगा। मैं आज की खबर के लॉन्चिंग के अवसर पर, मकर संक्रांति एक पावन पर्व है जहां कोई भी शुभारंभ करने से पहले बगैर तिथि देखे, बगैर इसकी गणना किए कि शुभ दिन कौन सा है, शुभ समय कौन सा है, मकर संक्रांति के पावन पर्व पर हम कोई भी शुभ काम प्रारंभ कर सकते हैं। वैसे भी सूर्य भगवान ने, आज से माना जाता है कि सर्दी कम होगी और सूर्य का तापमान जनता को और बेहतर ढंग से मिल पाएगा और ठंड कम होते होते धीरे धीरे लोगों को अच्छा प्रतीत होगा। ऐसे शुभ अवसर पर मैं चैनल के सभी प्रमोटर्स को बहुत बहुत बधाइयां, शुभकामनाएं देता हूं। ब्रजेश जी, मैं एक चीज और आपको अपडेट करता हूं। लखनऊ से चलने वाला यह देश का ऐसा चैनल है जो राष्ट्रीय चैनल की भूमिका में रहेगा। आज की खबर बहुत बड़ी बात है, राष्ट्रीय चैनल का लखनऊ से चलना। मैं राष्ट्रीय चैनल के प्रारंभ होने पर आज की खबर को राष्ट्रीय चैनल के रूप में प्रसारित करने के लिए खबरों को मैं बहुत बहुत बधाइयां देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। ब्रजेश जी, आपका जो महकमा है बड़ा महत्वपूर्ण है, और आपने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की सेहत को सजाने और संवारने का, बेहतर करने का काम किया है, 2026 में क्या अपेक्षाएं रखी जाएं आपके महकमे से? सबको बेहतर स्वास्थ्य मिले, सबको कहीं कोई समस्या न हो। मैं जिम्मेदारी के साथ सभी अस्पतालों में इस प्रकार के लगातार मैं निर्देश दे रहा हूं। हमारे पास पूरी तरह से दवाइयों का पर्याप्त भंडार है, कहीं कोई समस्या नहीं है, और ये प्रतिदिन कुछ दिक्कतें आती हैं, उनको मैं हर संभव प्रयत्न करता हूं तत्काल उन्हें दूर किया जा सके। ब्रजेश जी, उत्तर प्रदेश को 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का जो सपना देखा गया है, उसमें आपका और वर्तमान सरकार का जिस तरीके से लगातार कदम ताल चल रहा है, प्रदेशवासी क्या महसूस करें कि इस साल की उपलब्धियां हमें किस रूप में नजर आएंगी? उत्तर प्रदेश किस रूप में बेहतर हो? प्रदेशवासियों को पता है 17 से अब तक प्रदेश की सूरत बदल चुकी है। प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर हो या लॉ एंड ऑर्डर हो, सब कुछ नंबर 1 पर है, और प्रदेश शीघ्र ही राष्ट्र का नंबर 1 राज्य के रूप में स्थापित हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रजेश जी, अपना वक्त हमें देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आभार आपका। आज की खबर पर हमारे साथ थे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, जिन्होंने अपनी सरकार की भी रचना रखी है 2026 के लिए। चैनल को शुभकामनाएं दी हैं, दर्शकों को शुभकामनाएं दी हैं। यह सिलसिला जारी है। आज की खबर आपके भरोसे पर खरा उतरने के लिए पूरी तरह से तैयार है। सिर्फ छोटी छोटी खबरें नहीं, पूरे देश का व्याप होगा, हर राज्य की खबर होगी, हर राज्य की छोटी बड़ी खबर होगी, और हर राज्य में, देश के हर राज्य में आज की खबर के संवाददाता, हमारे स्थानीय संपादक इसके लिए कमर कसकर खड़े हुए हैं, तैयार हैं और ग्राउंड पर हैं। हम सीधे रुख करेंगे राजस्थान का, जहां से आज की खबर के रेजिडेंट एडिटर सुनील सुशीला शर्मा इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील, मकर संक्रांति के पावन पर्व पर आज की खबर लगातार अपने दर्शकों के भरोसे पर खरा उतरते हुए एक नए रूप में लोगों के सामने है। राजस्थान से इस समय आपके पास क्या सूचनाएं आ रही हैं, और आज की खबर को लेकर लोगों का जो प्यार हमें मिलता रहा है, उसको अब एयरटेल के 338 नंबर पर और इसके साथ साथ अन्य प्लेटफॉर्म्स पर देखने के लिए राजस्थान की जनता
आपके नेतृत्व में राजस्थान से कितना तैयार है? जी हाँ, सबसे पहले तो नमस्कार और पूरी टीम को बहुत सारी शुभकामनाएं। हमारे पुराने जो दर्शक अब तक हमसे जुड़े हुए हैं उन सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। उस राज्य से जो क्षेत्रफल की दृष्टि से हिंदुस्तान का सबसे बड़ा राज्य कहलाता है, उस राज्य से आप सभी लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं। और सबसे खास बात ये कि पूरे राजस्थान में जब से कल शाम से, कल रात से जब से हम लोगों ने बताया है कि 338 चैनल पर आज की खबर इस समय पर आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है, तब से हर तरफ से खुशी भरे शुभकामना संदेश आ रहे हैं। पूरा सोशल मीडिया पर आप देखेंगे तो वहां पर लोगों में खुशी की लहर है। खुशी की लहर इसलिए नहीं है कि एक और चैनल आया, खुशी की लहर इसलिए है क्योंकि एक पत्रकार का चैनल है, जो कि बहुत कम चैनल इस तरह के हैं जो कि एक पत्रकार ने शुरू किए हो, जिसने शुरू से लेकर ऐसे ऐसे पत्रकारों ने शुरू किए हो जिन्होंने आज तक शुरू से ग्रास रूट लेवल से काम करके इस लेवल तक पहुंचे हो कि उन्होंने अपना एक चैनल खड़ा कर दिया हो। और ये पत्रकारों का चैनल है और इस पत्रकारों के चैनल पर सभी लोग इस समय बहुत खुश हैं। और जो लोग अभी तक नहीं जुड़े थे वो जुड़ने को बेताब हैं। सभी लोग चाहते हैं कि हम इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े। जी शेखर। सुनील जी, ये भी आपसे समझना चाहेंगे कि यूं तो हर चैनल खबर दिखाता है, लेकिन आज की खबर पर हम लोगों ने एक लंबी प्लानिंग की है। आप भी उस योजना के हिस्सा रहे हैं। बड़ी तैयारी है कि हम अपने दर्शकों के बीच किस तरीके से और क्या चीज लेकर के जाएंगे, किस राज्य से कौन सी महत्वपूर्ण चीजें हैं जो हमारे दर्शकों तक पहुंचनी चाहिए। राजस्थान से आपके नेतृत्व में आज की खबर की टीम हमारे देश के दर्शकों के लिए क्या क्या चीजें देने वाली है, थोड़ा विस्तार में बताएं। हर उस व्यक्ति की खबर जो खबर बनना चाहता है, जो प्लेटफॉर्म पे आना चाहता है, जिसकी आवाज एक चैनल को बननी चाहिए लेकिन नहीं बन पा रही, वो आवाज आज की खबर बनेगा। हर उस व्यक्ति की खबर बनेगा, हर उस व्यक्ति की आवाज बनेगा जो कहीं ना कहीं दब गई है, जो कहीं ना कहीं इस चमक दमक में, सेलिब्रिटीज की चमक दमक में, शोरगुल में दब गई है। हर तरफ सिर्फ चमक दमक का की पूछ है। लेकिन आज की खबर उन लोगों की आवाज को दिखाएगा जो लोग बोलना चाहते हैं, जो लोग बताना चाहते हैं, जो लोग सामने आना चाहते हैं, जो लोग मुद्दे उठाना चाहते हैं परंतु वो मुद्दे बन नहीं पा रहे। आज की खबर उन लोगों को उठाएगा। जैसा कि मैंने बताया कि राजस्थान एक बहुत बड़ा क्षेत्रफल का स्टेट है और यहाँ पर दूर दूर तक यहाँ के जिले जो है बहुत बड़े बड़े हैं। यहाँ एक शहर से दूसरे शहर की जो एवरेज दूरी है वो 250 से 300 किलोमीटर की है। उन जगह पर छोटी छोटी गांव ढानियां जिसे डेजर्ट कहते हैं, वेस्टर्न राजस्थान जिसे कहते हैं, हमारी जो सबसे मजबूत टीम है वो उसी क्षेत्र से है। वहीं से हमारी सबसे ज्यादा खबरें आएंगी। उन लोगों की खबरें जो अब तक कोई नहीं दिखा पाया, उन्हें आज की खबर दिखाए। सुनील, जिस तरीके से राजस्थान में हमने देखा है कि बड़ा दिलचस्प ये राज्य है भारत का, बॉर्डर से भी जुड़ता है, रेगिस्तान भी यहां पर दिखता है और आप खेती भी वहां पर करते हैं। ये जो सामंजस्य है ये बिरला है अपने आप में। तो राजस्थान से जिस तरीके की डेमोग्राफी के साथ में और इतिहास में राजस्थान का जितना वीरतापूर्ण वर्णन है, हमारी जो तैयारियां हैं निश्चित रूप से उन सारी चीजों का अंश हम इस पूरे यात्रा में लेकर के चलने वाले हैं। थोड़ा रोशनी इस पर भी डालिए ताकि दर्शकों का भारतव्यापी मन बने आज की खबर के साथ में। जी हाँ, किलों महलों हवेलियों का जो राज्य है वो राजस्थान है। इतिहास की बातें करें तो वो राज्य राजस्थान है जहां पर बहुत सारे शौर्य और बुलंदी की, बलिदान की जो कहानियां हैं वो राजस्थान से शुरू होती हैं। तो राजस्थान अभाव में ग्रस्त एक राज्य भी है, जिसने अभाव में रहते हुए अपने आप को मजबूत किया है, वो राज्य भी राजस्थान है। एक कार्यक्रम हम पहले शुरू कर चुके हैं जिसे मिट्टी के महानायक के नाम से हमने प्रस्तुत किया है, हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। मिट्टी का नायक, महानायक मतलब वो महानायक जो इस मिट्टी में पैदा हुए हैं और जिन्होंने इस मिट्टी की सौंधी महक को पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में फैलाया है। हम ऐसे महानायकों को भी सामने लेकर आएंगे आज की खबर के उससे। और क्योंकि जैसा कि आपने बताया कि राजस्थान भौगोलिक दृष्टि से बहुत ही अलग तरीके का स्टेट है, जहां एक तरफ डेजर्ट है तो दूसरी तरफ पहाड़ियां हैं, चारों तरफ अरावली के बीच में घिरा हुआ है, एक तरफ समुद्र, एक तरफ झीलें हैं, नदियां हैं, तो दूसरी तरफ इतना सूखा है कि वहां पर लोग बरसात को भी बहुत मुश्किल से देख पाते हैं। तो इन सब विविधताओं में से निकालते हुए हम राजस्थान का जो मुख्य चित्र है जिसको देखने के लिए लोग बाहर से आते हैं, वो हम आज की खबर के माध्यम से यहाँ के दर्शकों को दिखाएंगे, उन लोगों से रूबरू करवाएंगे जो एक तरफ डेजर्ट में रहते हैं तो दूसरी तरफ ऐसी जगह पे रहते हैं जिसे बांसवाड़ा जिसे कहते हैं, जहां पे हर समय चेरापूंजी की तरह बरसात आती रहती है। तो इन सब चीजों को हम मिलाकर जब सामने प्रस्तुत करेंगे तो बहुत खूबसूरत चित्र सामने आएगा राजस्थान की। बिल्कुल, और हम अपने दर्शकों को यह भी बता दें कि राजस्थान की जो सीमा है वो
पाकिस्तान से भी टच होती है। हमारे देश का एक ऐसा राज्य है राजस्थान, जहां पर हमें अपनी सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी बड़ा सतर्क रहना पड़ता है, सजग रहना पड़ता है, और यह जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है जब ऑपरेशन सिंदूर इज ऑन। ऑपरेशन सिंदूर अभी रुका नहीं है। जैसलमेर की में जिस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से जब मिसाइलें दागी गई थी, आप याद कीजिए कि जैसलमेर के आसमान पर किस तरीके से उसको जवाब दिया जा रहा था। एक कतरा भी, एक टुकड़ा भी हमारे राजस्थान की धरती पर गिरने नहीं दिया गया दुश्मन देश का। सुनील, ये एक बड़ी बात है, क्योंकि जो हमारा डिफेंस का सेक्टर है, ये शायद आपकी जिम्मेदारी और आपकी टीम की जिम्मेदारी, आज की खबर की जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ाएगा, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर इज ऑन। जी हाँ, ऑपरेशन सिंदूर को मैं दूसरे कॉन्टेक्स्ट से और जोड़ता हूं। मैं आप लोगों को, मेरे दर्शकों को याद दिलाना चाहता हूं जो इस समय टीवी पर बैठे हैं और आज हमारा सबसे पहले कार्यक्रम देख रहे हैं, उन लोगों को याद दिलाना चाहता हूं कि लोंगेवाला की जो कहानी है वो राजस्थान के जैसलमेर में ही है, जिसे आपने बॉर्डर फिल्म के रूप में देखा है, जहां पर एक छोटी सी टुकड़ी ने सैकड़ों पाकिस्तानियों की सेना को नेस्तनाबूद कर दिया था। वहीं पर ऑपरेशन सिंदूर की कहानी भी वहीं पर आप लोगों ने सामने अपनी आंखों के सामने देखी है। अगर 1971 की बात को हम भूल भी गए हो तो ऑपरेशन सिंदूर आपके सामने बिल्कुल है, जहां पर छोटे छोटे ड्रोन जैसलमेर की सीमा से भेजे गए, परंतु ना तो वहां की जनता घबराई, ना वहां की ये कहानी हम आपसे सुनेंगे सुनील। इस समय हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री अरुण सक्सेना जी जुड़े हुए हैं। अरुण जी, बहुत स्वागत है आपका आज की खबर पर। आज की खबर लखनऊ से शुरू हुआ और राष्ट्रीय चैनल के रूप में है। लखनऊ से, उत्तर प्रदेश से शुरू हो रहा है, वो भी लखनऊ से शुरू हो रहा है। इसके लिए मैं इसके सभी श्रोताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और आज की खबर के लिए मैं उम्मीद करता हूँ कि जनता को अच्छी खबरें और सही खबरें देगा और जनता में बहुत ही लोकप्रिय होगा। मेरी हार्दिक शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद। अरुण सक्सेना और हमारे संवाददाता अरुण इस समय हमारे साथ में जुड़े हुए थे, जो इस समय अरुण सक्सेना के साथ में थे, एक कद्दावर मंत्री जो लगातार अपने विभाग से इस प्रदेश को 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी की तरफ ले जाने के लिए तत्पर हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री अरुण सक्सेना को आपने सुना, आज की खबर को बधाई दे रहे थे। और अब हम एक बार फिर से चलते हैं, जो कहानी सुनील से अधूरी छूटी उसको पूरा करने के लिए। सुनील जी, आप अपनी बात को पूरा करें। आप बता रहे थे कि हमारे दर्शकों की कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, और जिस तरीके से राजस्थान में इसकी तैयारी है, जिस तरीके से इसको लेकर के हमारी डिफेंस, हमारी सेना वहां पर तत्पर है, वो अपने आप में एक मार्का है और वो एहसास दिलाता है कि हमारा देश सुरक्षित है, सुरक्षित हाथों में है। जी हाँ, और आज का दिन तो वैसे ही बड़ा सौभाग्यशाली है कि आज एक तरफ आज की खबर लॉन्च होता है, दूसरी तरफ जयपुर में आर्मी डे की परेड, जो कि हिंदुस्तान में सबसे पहली बार यहाँ पर की गई, जिसकी झलकियां आज हम सुबह से दर्शकों को दिखा चुके हैं। उसके कारण पूरा, जिससे कहते हैं कि पारा बिल्कुल हाई है इस समय, जोश बिल्कुल हाई है, जुनून बिल्कुल हाई है, और हर तरफ देशभक्ति के रंग में रंगा हुआ जयपुर है, पूरा राजस्थान है। और राजस्थान हो भी क्यों ना सर, राजस्थान की जो जगह है, राजस्थान की जो बाउंड्रीज है वो पाकिस्तान से लगी हुई है, और यहाँ के बॉर्डर के जो लोग हैं वो आए दिन 2-4 होते रहते हैं ऐसी चीजों से। कभी पाकिस्तान का बैलून आके गिरता है, कभी वहां से ड्रोन आके गिरते हैं, कभी क्या आके गिरते हैं, परंतु मजाल किसी की कोई ये कहे कि हम इस बॉर्डर से हटना चाहते हैं क्योंकि हमें डर है, बल्कि वो बिल्कुल वहां पर पूरे वहां से खड़े होकर हिंदुस्तान जिंदाबाद और वंदे मातरम के नारे लगाते हैं, वहां से जय हिंद जय भारत के नारे वहां से लगाते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि वहां उनके चारों तरफ एक सुरक्षा कवच है। एक सुरक्षा कवच है हमारे हिंदुस्तानी आर्मी का, एक सुरक्षा कवच है बीएसएफ का, जो कि ऊंटों पर दिन रात भयंकर, जब गर्मी भयंकर चल रही होती है उस समय पर भी वो लोग वहां पर सुरक्षा के लिए वहां खड़े रहते हैं। ठीक है, मैंने आपसे बहुत सारी बातें गंभीर उसमें तो कर ली हैं, और एक चीज अभी थोड़ी सी बची हुई है। हमने सनी देओल को देखा था बॉर्डर में, अब बॉर्डर 2 आने वाली है। जी हाँ, बिल्कुल राजस्थान एंटरटेनमेंट का भी पूरा मसाला आपके पास है। जी हाँ, राजस्थान में वो सब कुछ है जो आपको चाहिए। राजस्थान में अगर आप बॉर्डर 2 की बात करते हैं तो आप जब बॉर्डर 2 में देखेंगे तो राजस्थान की वही डेजर्ट आपको नजर आएगा, वही सोने जैसे जो टीले हैं वो नजर आएंगे। या तो मैं तो ये कहता हूँ कि हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को एक बार जैसलमेर जरूर विजिट करना चाहिए। इसलिए नहीं कि वो केवल एक टूरिस्ट पैलेस है, वो इसलिए क्योंकि वो वीरता की कहानियां सुनाता है, वो इसलिए क्योंकि वो शौर्य की कहानियां सुनाता है, वो इसलिए क्योंकि वो पाकिस्तान की हार की कहानियां सुनाता है, और वो इसलिए क्योंकि वो हमारी उस इतिहास को सुनाता है कि जब वहां पानी भी नहीं था तब उस समय वहां
जहां पर लोगों ने किस तरह से हवेलियां और महल बना लिए थे, वो हिंदुस्तान के सर्वाइवल की कहानी सुनाता है। ठीक है सुनील जी, आपको एक बार फिर से, आपको भी बहुत बहुत बधाई। आज की खबर की पूरी राजस्थान की टीम को एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई। और अब हमें इंतजार होगा आपकी तरफ से भेजी जा रही लगातार खबरों का। हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति और मिसाइल मैन के नाम से जाने जाने वाले डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने देश के हर व्यक्ति से यह कहा कि नींद में सपने मत देखो, सपने देखो तो नींद आनी नहीं चाहिए। आज की खबर एक ऐसा चैनल है जिसमें हमने सामने से देखा है, हम पत्रकारों ने सामने से देखा है कि हमारा ही एक पत्रकार साथी एक ऐसा सपना देखता है जिसने हम सब की नींद उड़ाकर रखी, और वो कई कई रात, कई कई दिन, कई कई साल उस सपने के पीछे ऐसा भागा कि आज की खबर हम और आप एक साथ हैं। इस समय हमारे साथ आज की खबर के फाउंडर चेयरमैन डॉक्टर चंद्रसेन वर्मा जी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत है आपका आज की खबर पर। बहुत बहुत धन्यवाद शेखर जी। सुनकर कैसा लग रहा है? आज की खबर जो एक सपना था आज हकीकत है। लगभग 3 दशक यानी 30 सालों से सपना देखा है मैंने। सोते हुए सपना देखा, जागते हुए सपना देखा, काम करते हुए सपना देखा। 3 दशक के बाद आज वो दिन आया है जब मैं अपने साथियों के साथ, जिनके साथ मैंने बहुत कुछ सीखा, जिनके साथ मैंने पढ़ा, जिनको सुना, आज वो सपना पूरा हुआ। इस सपने को पूरा करने के पीछे सिर्फ मेरी मेहनत नहीं, मेरे उन साथियों की भी मेहनत है जिन्होंने मुझ पर भरोसा दिखाया, जिन्होंने मेरे पर विश्वास रखा और जिन्होंने हमेशा कभी मुझे मेरे पैर डगमगाने नहीं दिए। बहुत ही भावुक पल है मेरे लिए। मैं जानता हूं कि जब सपने पूरे होते हैं तो उसका एहसास कितना सुखद होता है। मैं अपने जितने भी साथी हैं जिन्होंने मुझे भरोसा दिखाया, मेरे साथ रहे, वो उन सबका धन्यवाद देता हूं मैं, और मैं आभार प्रकट करता हूं उनका। और मैं आपको ये भरोसा दिलाता हूं कि ये चैनल मुकाम बनाएगा, अपनी जगह बनाएगा। ये सपना मैंने तब देखा था जब मैंने 98 में शुरुआत करी थी। और शेखर जी, ये जो चैनल है ये सिर्फ स्टूडियो में बैठ के बात नहीं करेगा। हम किसानों से बात करेंगे, लेकिन खेत और खलिहानों से बात करेंगे। हम उनके साथ खड़े होके चलते हुए जब वो हल चलाएंगे खेत में, उनके साथ चलते हुए उनकी बात करेंगे। और सिर्फ ये बात खेत खलिहानों तक नहीं खत्म होगी, ये बात जाएगी उनके साथ जब वो खेत खलिहान से अनाज निकलता है, आढ़त पे जाता है, और जब वो बेचते हैं, जितनी कठिनाइयां होती हैं उस दर्द में समझता हूं। क्योंकि मेरे परिवार में या सबके परिवार में देखा जाए 2 पीढ़ियों पहले सब किसान ही रहे हैं, तो उनका दर्द हम समझते हैं। वो हमारे अन्नदाता हैं। मैं कुछ देर पहले देख रहा था कि हमारे राजस्थान के रेजिडेंट एडिटर सुनील शर्मा जी बोल रहे थे, बहुत बढ़िया शो लेकर के आ रहे हैं वो, किसानों पे वो आधारित शो होगा। किसानों के अलावा हम जवानों से भी बात करेंगे, लेकिन जवानों से बात स्टूडियो में बैठ के नहीं होगी, बात होगी उनके साथ बॉर्डर पे। क्योंकि हमने ये पिछले 20 दशक में किया है। हम गए हैं बॉर्डर पे और हमने वहां जो हमारे सेना के जवान तैनात हैं, हमने देखा है वो किस कष्ट में रहते हैं, लेकिन जज्बा उनका देखा है। तो हमारी ये आदत है हम उनके साथ रहने की। और इसके लिए हमारे जो साथी हैं, ज्योति पचनंदा है जो हमारे रेजिडेंट एडिटर हैं जम्मू कश्मीर के, 20 साल उन्होंने उन जवानों के साथ में मेहनत करी है, उनके साथ समय बिताया है, उनकी तकलीफों को देखा है, उनके जज्बे को देखा है। आज जो सबसे बड़ी चुनौती है हमारे पास, वो युवाओं को लेकर के है। युवाओं की बात भी सिर्फ स्टूडियो से नहीं होगी, हम उनके साथ चाय की दुकानों पे बैठेंगे, हम उनके साथ धरना प्रदर्शन पे बैठेंगे, हम उनके साथ कंधा मिलाएंगे, कंधे से कंधा मिलाकर बात करेंगे उनसे। तो जो चैनल है आम जनता से जुड़ेगा, उनकी हर समस्याओं के साथ में है, जन आंदोलनों के साथ में है, और हम सरकार के भी साथ में है। क्योंकि सरकार की जो परियोजनाएं हैं, जो नीतियां हैं, जो पहुंचनी चाहिए आम जनता तक, आम लोगों तक, उस चैनल के माध्यम से हम पहुंचाएंगे। शेखर जी, डॉक्टर साहब, ये भी चीज है कि हम सब लोगों का साथ, आज की खबर का ये जो पूरा परिवार आपने इतने वर्षों में एक एक करके जोड़ा है, आज ये मौका है जब उन यादों को भी हम अपने दर्शकों के साथ में साझा कर सकते हैं कि एक डॉक्टर चंद्रसेन वर्मा वो थे जो लखनऊ यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं
और अपने सफर को एक अखबार से आगे बढ़ाते हैं और फिर वो सफर उन साथियों के साथ में एक ऐसा सपना पालता है और फिर वो सपना आज जब हकीकत बना है, बड़ी तेजी से जिंदगी घूमती हुई दिखाई दे रही होगी इस समय। जी बिल्कुल। बचपन में रेडियो पे, टीवी चैनल्स पे, घर परिवार में एक ही बात सुनी थी कि छोटा परिवार सुखी परिवार, लेकिन आज देख के लगता है कि बड़ा परिवार सुखी परिवार। आज मैं जो हिम्मत कर पाया हूं उसकी वजह मेरे साथी हैं, जिन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर मेरे साथ दिया, जिन्होंने मुझ पर भरोसा जताया, जिन्होंने विश्वास जताया। जब हमने इसकी शुरुआत की, आज की खबर की, मुझे लगता है कि वो शुरुआत थी 2010 जुलाई की। तब लोगों को ये भरोसा नहीं था कि आज की खबर इस मुकाम तक पहुंचेगा। कई बार मेरे भी हौसले टूटे, मेरे भी पैर डगमगाए। मेरे घर में मेरे परिवार ने मेरा साथ दिया और मैं हमेशा इस बात का एहसास दिलाया कि तुम ये कर लोगे। जब मैं घर से निकला, अपने ऑफिस आता था, परेशान होता था, तो मैं अपने ऑफिस को भी, अपने दोस्तों को भी एक परिवार मानता हूं। इन्होंने मेरे हौसले बढ़ाए और इन्होंने कहा कि सर हम साथ चलते हैं, और आज उस मुकाम पे पहुंचे। ये जो सपना मैंने देखा अपने साथियों के साथ में, वो आज पूरा हुआ। बहुत ही भावनात्मक पल है, क्योंकि मैं उन साथियों को देखता हूं जो पिछले 15 साल से मेरे साथ हैं। उन्होंने दिन नहीं देखा, रात नहीं देखी, उन्होंने तबीयत खराब नहीं देखी अपनी, उन्होंने अपनी सारी इच्छाएं, सारी ख्वाहिशें छोड़ी हैं इस सपने को पूरा करने के लिए। बहुत जल्द हम कुछ बड़ा करेंगे, कुछ अच्छे कार्यक्रम को लेके आएंगे, क्योंकि ये साथी मेरे साथ हैं जो मेरा हौसला है। शेखर जी, ये भी आपसे डॉक्टर चंद्रसेन वर्मा जी हम समझना चाहेंगे कि आज हम ये देख रहे हैं कि देश एक नई ऊंचाई पे जा रहा है। 2047 में विजन है कि हम विकसित देश के रूप में लोगों के सामने हों। उत्तर प्रदेश भी इस क्रम में निरंतर आगे बढ़ रहा है, 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी का सपना संजोए है। ऐसे में जो युवा हैं वो खबरों के माध्यम से, इंफॉर्मेशन किसी भी चीज का एक आधार होती है, पहला आधार होती है, तो उस चीज को लेकर के जिस तरीके से आज की खबर ने अपना ताना बाना बुना है, उस पर मैं आपसे भी जवाब लूंगा। और इसके साथ साथ हमारे साथ इस समय उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री कौशल विकास कपिल देव अग्रवाल जी भी जुड़े हुए हैं। कपिल जी, मेरी आवाज आपको मिल रही है? कपिल जी, हाँ, मैं जानता हूं कि आपकी व्यस्तता बहुत रहती है। पीछे आपने अभी अभी एक फाइल भी हमसे चर्चा करने से पहले ही निपटा दी। अब आप थोड़ा सा समय हमें दीजिए। आज की खबर आपके लखनऊ से ही, उत्तर प्रदेश से ही, उत्तर प्रदेश की राजधानी से ही राष्ट्रीय चैनल के रूप में आज लॉन्च हुआ है। आपकी क्या अपेक्षाएं हैं? और राजधानी में आप भी बैठते हैं, सरकार बैठती है, और यहीं से जब देश का चैनल चलता है, उसको लेकर के मन में क्या भाव आ रहे हैं? देखिए, सर्वप्रथम आज की खबर को और अधिक शानदार स्वरूप देना, और अधिक गति देना, और अधिक रीच देना, उसको राष्ट्रीय स्तर पर ले जाना, इसके लिए आज की खबर की पूरी टीम को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि आगे बढ़े। आज जहां बहुत प्रतिस्पर्धा का युग है, हर क्षेत्र में कंपटीशन है, तो मीडिया में भी बहुत प्रतिस्पर्धा है, लेकिन उसके बावजूद भी जो लोग पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव माइंडसेट के साथ काम करते हैं, चाहे चैनल हो, चाहे स्टिंगर्स हो, चाहे पत्रकार हो, तो उनकी समाज के अंदर अलग प्रकार की पहचान होती है। तो निश्चित रूप से जो अपेक्षा की बात आपने कही है, तो आज की खबर यानी लेटेस्ट समाचार हम अपने दर्शकों को, श्रोताओं को हम दे पाए, सबसे महत्वपूर्ण बात। खबर की पारदर्शिता बनी रहे, ये भी महत्वपूर्ण है। गरीब लोगों के साथ, निर्धन लोगों के साथ, पीड़ित लोगों के साथ न्याय हो, ये भी हमारी जिम्मेदारी है। तो समाज में बहुत सारे लोग हैं, केवल अपराधी माफिया नहीं होते, उनके अलावा भी बहुत सारे माफिया हैं जो अलग प्रकार के व्यापार व्यवसाय के माध्यम से सरकार को, समाज को नुकसान करने का, अहित करने का, पीड़ित करने का काम करते हैं। ऐसे लोगों के चेहरे, ऐसे लोगों के जो कार्य कारनामे हैं, वो आपके चैनल के माध्यम से जनता और सरकार के सामने आए और आपकी एक स्वच्छ छवि समाज के अंदर बनी रहे। संघर्ष आप करते रहे। जो पत्रकारिता का क्षेत्र बहुत मुश्किल क्षेत्र है, 24 घंटे की ड्यूटी रहती है, कोई घटना ना छूट जाए। क्योंकि प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ये फर्क तो है ही कि प्रिंट मीडिया सुबह 5 बजे जनता के पास पहुंचता है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तुरंत पहुंचता, तत्काल पहुंचता है।
इसलिए तत्काल प्रभाव से आपकी पूरी टीम घटना तक पहुंचे और घटना का सही विश्लेषण करके अपने पाठकों श्रोताओं तक पहुंचाने का काम करे। जनता की आवाज, गरीब की आवाज शासन और प्रशासन तक, और प्रशासन की योजनाएं, शासन की योजनाएं गरीबों के लिए कल्याणकारी रास्ता लेकर के निकले। आपका एक शानदार इसके अंदर जो व्यक्तित्व है आपके चैनल का, जो चैनल का नाम है, वो जनता के सामने परिलक्षित हो, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। कपिल जी, मैं ये भी आपसे समझना चाहूंगा कि बड़ा महत्वपूर्ण विभाग है आपके पास। अभी मैं जो आज की खबर के चेयरमैन डॉक्टर चंद्रसेन वर्मा जी हैं, वो भी हमारे साथ लाइन पर हैं, इस समय जुड़े हुए हैं वो भी, तो अगर उनको सवाल लेना होगा तो वो भी आपसे सवाल लेंगे। लेकिन उससे पहले मैं ये समझना चाहूंगा, चूंकि विषय वही चल रहा था, हमारा देश इस समय विकसित भारत की ओर बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश ने भी 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी का लक्ष्य सामने अपने रखा है। बड़ी संख्या में हमारे यहां युवा हैं और आपका विभाग है कौशल विकास का। कौशल विकास, जिस तरीके से युवाओं को हुनरमंद बनाने का आपने बीड़ा उठाया है, आप अपने विभाग की उपलब्धियों को आज हमारे साथ किस तरह से साझा करेंगे और क्या उम्मीद करें हम कि इस साल 2026 में, आज मकर संक्रांति का दिन है, नई दिशा में सूर्य आ गए हैं, अब कैसे ये चीजें आगे बढ़ेंगी? देखिए, मकर संक्रांति पर्व की भी आपके चैनल के माध्यम से सभी श्रोताओं को, दर्शकों को मेरी शुभकामनाएं, प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं। तो विभाग का जो विषय है, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, उनका मार्गदर्शन हमारे लिए ऊर्जा का काम करता है। जिस प्रकार से आज मकर संक्रांति में सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर प्रवेश कर रहे हैं और ऊर्जा देने का काम करते हैं, तो युवाओं को प्रशिक्षित करके, उनको टैलेंट, उसका सदुपयोग करके। और देखिए, बड़ा चैलेंज आज समाज के अंदर यह है कि जो बच्चे इंटरमीडिएट करते हैं, ग्रेजुएशन भी करते हैं, उनके हाथ में अगर हुनर नहीं होता है और टेक्निक उनके हाथ में नहीं होती, तो निश्चित रूप से मुश्किल होती है। क्योंकि जो बच्चे ग्रेजुएशन करने के बाद, पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद और कंपटीशन की तैयारी करते हैं, हम सब जानते हैं कि कंपटीशन को सब लोग क्वालिफाई नहीं कर सकते। बड़ी संख्या में नौजवान, हमारी बालिकाएं कंपटीशन देती हैं, कई साल तक तैयारी भी करती हैं, तो कुछ बच्चे सक्सेस होते हैं, कुछ सक्सेस नहीं होते। तो हमारा लक्ष्य है कि पढ़ाई के साथ साथ, आदरणीय प्रधानमंत्री ने कहा कि पढ़ाई यानी कक्षा 6 से कक्षा 9 तक, कक्षा 11 से 12 तक ग्रेजुएशन, यानी पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को स्किल लगाना। उसके पीछे की थीम ये है कि अगर किसी कारण से बच्चा सक्सेस नहीं हो पाया जिस टारगेट को लेकर चलता है, तो उसके चेहरे पर कोई निराशा का भाव ना हो और स्किल, जिस सेक्टर में वो स्किल्ड है, उसका सदुपयोग करके कोई काम, कोई व्यापार, व्यवसाय कर सके। वो क्यों नौकरी देने वाला नहीं, नौकरी करने वाला ही नहीं, नौकरी देने वाला भी बने, वो एंटरप्रेन्योर बने, अपने काम को, व्यापार को, व्यवसाय को बढ़ाने का काम करे। ऐसे युवकों को लगातार हम प्रशिक्षित भी करते हैं। हमने गत वर्षों में लगभग 8,000 बच्चों को इजराइल भेजने का काम किया। बहुत अच्छी जो उनकी लगी है, तो थोड़ा सा लैंग्वेज का फर्क आया, तो हमने कई देशों की लैंग्वेज सिखाने का हमने काम किया। इंग्लिश के लिए, चाइनीज के लिए, जापानीज, ऐसी लैंग्वेज का कोर्स हम बच्चों को करा रहे हैं। हमने विकलांगों के काम कराने का काम किया। हमने जेल में प्रशिक्षित करने का काम, जो जेल में कैदी होते हैं उनके लिए किया, ताकि वो जब जेल से निकले तो उनके जीवन में खुशहाली हो और अपराध की दुनिया से मुक्त होकर के काम कर सके। इसके अलावा टाटा के ने हमारे साथ लगभग 7,000 करोड़ रुपए का एमओयू करके हमने पूरे प्रदेश की 250 ITIs को डेवलप करने का काम किया, जिसमें नई टेक्निक के साथ, जिसमें ड्रोन है, एविएशन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जिसमें सोलर है, जिसमें प्लम्बिंग है, जिसमें 3D प्रिंटिंग है, जिसमें रोबोटिक्स है। ऐसी जो नई तकनीकी इंडस्ट्री की डिमांड है, उनके साथ हम काम कर रहे हैं। हमने फिक्की के साथ, हमने IIA के साथ, हमने PhD चैम्बर के साथ, जो बड़े इंडस्ट्रियल ग्रुप्स हैं, उनके साथ लगातार हमारी कॉन्फ्रेंस होती है, बातचीत होती है, मीटिंग होती है। और उनको भी हमने कहा है कि जैसी डिमांड आपकी हो वैसे युवकों को हम तैयार करें। अपनी डिमांड आप हमारे पास भेजिए। अभी जल्दी हमने जो यूपी यूनिवर्सिटी के CEO हैं, उनसे बात की हमने कि आप इंडस्ट्री सर्वे कराइए कि कौन सी इंडस्ट्री क्या चाहती है, कैसी डिमांड उनकी है, और वैसे युवकों को हम तैयार करके उनको हम ट्रेनिंग देने का, प्रशिक्षण करने का काम करेंगे। तो मुझको लगता है कि बहुत तीव्र गति के साथ जो प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, उसमें हमारे विभाग की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी हमारा मार्गदर्शन करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं। उनके निर्देशन में हमारा विभाग शानदार तरीके से काम करता है। बिल्कुल कपिल देव जी, अब अगली आवाज आज की खबर के फाउंडर और चेयरमैन डॉक्टर चंद्रसेन वर्मा जी की आप तक पहुंचेगी। डॉक्टर साहब नमस्कार। जी नमस्कार।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने हमारे चैनल के लिए समय दिया। मैं भी आपके विचारों को सुन रहा था और मैं पूर्ण रूप से सहमत भी हूं उस चीज को। मेरा सवाल ये है कि जो आज का युवा है उसके अंदर असीम ऊर्जा है। किसी भी देश को या किसी भी स्टेट को विकसित करने में युवाओं की भूमिका बहुत अहम होती है। अगर उस ऊर्जा को सही ओर मोड़ देंगे तो पॉजिटिव की ओर बढ़ेगी और बड़े अच्छे परिणाम होंगे। लेकिन वही ऊर्जा अगर निगेटिव हो जाती है, नकारात्मक दिशा की ओर जाती है, तो विध्वंस का कारण बनती है। तो क्या कुछ ऐसी परियोजनाएं हैं हमारे युवाओं के लिए सरकार की ओर से कि हम उनको पॉजिटिव दिशा की ओर मोड़ें? देखिए, अभी 12 जनवरी को इस देश के बहुत ही बड़े सन्यासी, युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी की जयंती हमने मनाने का काम किया। हम सबके लिए आदर्श हैं। उनका संकल्प है कि चले वेती चले वेती चले वेती, सदैव चलते रहो, उठो जागो, उठो चलो, और जब तक चलते रहो जब तक लक्ष्य आपको प्राप्त ना हो। तो मुझको लगता है जो हमारा विभाग है वो उसमें युवाओं को उसको मोटिवेट करके, उनको विभाग के साथ जोड़ करके, उनको विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण दे करके उनको आगे बढ़ाने का काम करते हैं। और जो प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि पढ़ाई के साथ साथ ही बच्चे स्किल्ड हो, तो हमने प्रोजेक्ट पिरामिड के माध्यम से इंटरमीडिएट कॉलेजों को लक्ष्य दे करके हम इंटर की पढ़ाई के साथ साथ, यानी जो बच्चे 11th में, 12th में, 9th में और 8th में होते हैं, 10th में होते हैं, उन सब बच्चों को हम प्रशिक्षित करने का काम, बालिकाओं को बड़ी संख्या में प्रशिक्षित हम कर रहे हैं ताकि वो व्यस्त रहें। क्योंकि जब एक और पुरानी देसी कहावत है कि खाली दिमाग शैतान का घर, जब मन मस्ती खाली रहता है तो शैतानी पर बढ़ता है, जब व्यस्तता रहती है तो पॉजिटिविटी हाथ रहता है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से चाहूंगा कि नौजवान बालक बालिकाएं अपना आपको पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव माइंडसेट के साथ काम करें। अनावश्यक चीजों में आपका समय व्यतीत ना हो। समय का सदुपयोग कैसे हो, किस विचार के साथ आप काम करते हैं, किस विचार के साथ सुबह उठते हैं, तो वो हम अपने पर्सनल मोटिवेशन के माध्यम से बच्चों से बातचीत करते हैं। जब मैं जाता हूँ सेंटरों पे, स्कूल में जाता हूँ, ITI में जाता हूँ, तो बच्चों से बातचीत करता हूँ। हम वीडियो भी जारी करते हैं, कॉन्फ्रेंस भी हम करते हैं। और मैं आपसे भी चाहूंगा कि बच्चों के लिए अलग अलग से कोई ना कोई मोटिवेशनल स्पीच आपके माध्यम से जाए ताकि बच्चे अपने समय का सही सही सदुपयोग करें। और जब पॉजिटिव माइंडसेट के साथ काम करेंगे तो आप देखिएगा प्रत्येक व्यक्ति, प्रधानमंत्री ने कहा है कि देश से 140 करोड़ भारतीय जब पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव माइंडसेट के साथ काम करेंगे तो देश बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ेगा। तो मैं चाहूंगा आपके माध्यम से भी कि मकर संक्रांति के इस पर्व पर जो आज है, और नई ऊर्जा के साथ, नए उत्साह के साथ और नए उल्लास के साथ हम सब लोग काम में लगे। बहुत बहुत शुक्रिया कपिल जी, अपना वक्त हमें देने के लिए और महत्वपूर्ण चर्चा और संदेश हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसा हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं, अपने सिलसिले को आगे बढ़ा रहे हैं, हमने आपसे वादा किया अपने दर्शकों से कि हम सिर्फ खबर एक जगह की नहीं, अलग अलग राज्यों में जो हमारे टीम है, आज की खबर के लोग जुड़े हैं, वो आप तक उस जगह तक की खबरें पहुंचाएंगे जहां ये पूरा देश वास्तव में एक मोती की माला की तरह पिरोया हुआ आपको दिखेगा। कुंदन कृतज्ञ, बड़ी देर से आप स्क्रीन पर इस चेहरे को देख रहे हैं, रेजिडेंट एडिटर हैं बिहार झारखंड में आज की खबर के। कुंदन, बहुत स्वागत है आपका और बहुत बहुत बधाई आपको। आज की खबर आज हम सब का सपना साकार रूप में है, मकर संक्रांति के पावन मौके पर है। बिहार के दर्शकों के और बिहार के दर्शकों के साथ साथ पूरे देश के दर्शकों को कुंदन कृतज्ञ की और कुंदन कृतज्ञ की टीम की तरफ से क्या क्या मिलने वाला है, कैसे कैसे मिलने वाला है, हमारे दर्शकों को आज उसकी रूपरेखा बताइए। शेखर जी, सबसे पहले तो पूरे देश के जो भी लोग हैं उनको मकर संक्रांति, पोंगल, बिहू, इन तमाम पर्वों की शुभकामना है। क्योंकि हमारा नेशनल चैनल है और आज की तारीख जो है, इस तारीख में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग पर्व मनाए जाते हैं, तो पूरे देशवासियों को इन पर्वों की बधाई है। हमारी टीम, आज की खबर की टीम, पूरी टीम को बधाई है और खास करके डॉक्टर चंद्रसेन वर्मा हमारे चेयरमैन, उनको सत नमन है, उनको बधाई है। क्योंकि अभी हम बात कर रहे थे, रिश्तों को उन्होंने जोड़ा है। शेखर जी, मैं यहाँ पे शब्द बदलूंगा, उन्होंने रिश्तों को बुना है। जिस तरीके से पिछले 3 दशक की चर्चा वो कर रहे थे और इन 3 दशक में जिस तरीके से इस पूरी इंडस्ट्री में
उन्होंने रिश्तों को बुना है, वो चाहे मीडिया इंडस्ट्री में हो या मीडिया से बाहर के की बात कर ले। जो रिश्ते उन्होंने बनाए हुए हैं आज उन्हीं रिश्तों का फलीभूत है स्क्रीन पे हम देख पा रहे हैं। और मेरा सौभाग्य है कि अब स्क्रीन पे चैनल के दो सम्मानित सदस्य डॉक्टर चंद्रसेन वर्मा चेयरमैन और शेखर जी आप एज ए कंसल्टिंग एडिटर, मैं उनके साथ स्क्रीन साझा कर रहा हूं, तो ये मेरा सौभाग्य है। अब रह गई बात बिहार झारखंड के दर्शकों को और पूरे देश के दर्शकों को, तो मैं आपसे एक वादा करता हूं, अपने दर्शकों से एक वादा करता हूं, जो भी खबर जाएगी सच्ची होगी, विश्वसनीय होगी और तथ्य परक होगी। खबरों में कहीं किसी भी तरीके की मिलावट नहीं होगा, कोई बायसनेस नहीं होगा। खबरें निर्भीक, निडर और निरपेक्ष होंगी, इसका मैं वादा करता हूं आज की खबर की पूरी टीम को और अपने देशवासियों को। शेखर जी। बिल्कुल। और हमारे साथ इस समय, जैसा आप जान भी रहे हैं, कि डॉक्टर चंद्रसेन वर्मा जी जुड़े हुए हैं। अगली आवाज डॉक्टर साहब की। बहुत बहुत मुबारकबाद, शुभकामनाएं आपको। और जैसा हम लोग हमेशा चर्चा करते हैं कि खबरें ऐसी होनी चाहिए जो आम जनता की खबरें हों, आम लोगों के बीच में जाके खबरें करना है। सिर्फ पॉलिटिकल खबरें चला के या कुछ क्राइम या इस तरह की खबरें करके हम जनता के बीच में जगह नहीं बना पाएंगे। जगह तभी बना पाएंगे जब आम आदमी इस चैनल को अपना चैनल समझेगा, वो उसकी बात करेगा, उसके आसपास की बात करेगा, उस समाज की बात करेगा, उनके माहौल की बात करेगा, उनकी तकलीफों की बात करेगा। तो हमेशा से मानना रहा है कि जब कभी अपना चैनल हम करेंगे, आज वो सपना पूरा हुआ है हमारा, तो मैं अपने साथियों से हमेशा ये बोलता हूं कि हमेशा जनता के बीच में रहकर, उनके साथ मिलकर, उनके साथ बैठ करके जनहित की जितनी भी खबरें हों, उनके दुख और तकलीफों की जो बातें हों, वो सरकार तक पहुंचाएं, उन अधिकारियों तक पहुंचाएं, उन मंत्रियों तक पहुंचाएं, जहां से उनको उस समस्या का समाधान हो। यही एक तरीका होगा जब आम आदमी हमारे चैनल से जुड़ेगा, आज की खबर को अपना समझेगा, अपना खुद का चैनल समझेगा, अपने बीच का हमें मानेगा। तो वो दूरी हमें खत्म करनी है जो मीडिया और आम लोगों के बीच में है। तो मैं अपने जितने भी साथी हैं पूरे देश भर में, उन सबसे यही एक निवेदन करता हूं कि लोगों से जुड़े रहें, उनके पास में रहें, उनके दुख और तकलीफों को समझें, और जहां तक पॉसिबल हो, जहां तक ये संभव हो, उन अधिकारियों तक वो बात पहुंचे, उन मंत्रियों तक बात पहुंचे। हम एक सेतु का काम करना चाहते हैं, एक ब्रिज है हम, जो जनता की जो भी दुख तकलीफ और कष्ट होंगी उसको हम सरकार तक ले जाएंगे, उनको अवगत कराएंगे, और पूरी कोशिश रहेगी कि उन समस्याओं का अंत हो, उनको राहत मिले। कुंदन जी। सर, यहाँ पर मैं अपनी एक पुरानी सोच को आप तमाम लोगों के साथ साझा करना चाहता हूँ। हम मीडिया में जितने भी काम करने वाले लोग हैं, दरअसल हम लोग एक पोस्टमैन, डाकिया की भूमिका में होते हैं। खबरों को जमीन से उठाकर, घटनास्थल से उठाकर, सतह से उठाकर आम दर्शकों को एज इट इज परोसने का काम करते हैं। डाकिया भी वही काम करता है, एक जगह से चिट्ठी उठाकर दूसरी जगह तक चिट्ठी पहुंचाने की कोशिश करता है एज इट इज, ज्यों का त्यों। वहां पर कहीं कोई मिलावट नहीं, कहीं कोई हेरफेर नहीं, और कहीं भी किसी तरीके की बदलाव की बात नहीं करता है। अभी आपसे थोड़ी देर पहले चर्चा हो रही थी सीमा पर जवानों की, तो मैं एक बात यही कहना चाहूंगा कि खेत के किसान हो, सीमा का जवान हो, सड़क का मजदूर हो, या फिर स्कूल कॉलेज का छात्र हो, हर जगह हर लोग को जोड़ने की कोशिश करेगा हमारा चैनल। और खास करके बिहार झारखंड की पूरी टीम इस बात को लेकर प्रतिबद्ध है, प्रणबद्ध है कि सीमा से लेकर सड़क तक और संसद से लेकर विधानसभा तक जो भी खबर जैसी होगी वैसी खबर दर्शकों को हम फौरी तौर पर दिखाने की कोशिश करेंगे। शेखर जी। बिल्कुल। एक चीज और बड़ी दिलचस्प है, चूंकि बड़ी देर से गंभीर बातें हो रही हैं, थोड़ा सा इसमें अब कुछ स्वाद ऐसा ले लिया जाए, थोड़ा लंच का भी टाइम हो रहा है। कुंदन जी, यहां आज सुबह मायावती का बयान आया, उन्होंने कहा कि भाई बाटी चोखे से परहेज करें, दही चूड़े से परहेज करें, लेकिन आपके राज्य में दही चूड़ा एक नए समीकरण को जन्म दे रहा है और यह हर साल कुछ ना कुछ नया गुल खिला देता है। तो थोड़ा यह बताइए कि जो बिहार की राजनीति है वो हमारे दर्शकों को किस रूप में और किस तरीके से लगातार मिलती रहेगी, और साथ साथ चूंकि लालू है, समोसे में आलू और बिहार में लालू, राजनीति का एक ऐसा पूरा चक्र चला है कई दशकों का,
जिसमें चाह करके भी इन दोनों चीजों का कोई तोड़ नहीं निकला। देखिए शेखर जी, आपने जहां शुरुआत की है मैं वहीं की बात कहता हूँ। 70वां जन्मदिन रहा है बहन जी का, और इस जन्मदिन के मौके पे उन्होंने जितने लजीज व्यंजन है सबसे परहेज करने की बात कर ली है। हालांकि इसमें स्वास्थ्य को लेकर कहीं कोई नुकसान नहीं है। बाटी चोखे की बात कर लें या चूड़ा दही की बात कर लें, ये बिल्कुल शुद्ध और सात्विक भोजन इसे माना जाता है। अब रह गई बात बिहार में चूड़ा दही भोज की, तो देखिए बिहार में हमेशा सियासी समीकरण कुछ अलग अलग मौकों पर जन्म लेते हैं। वो चाहे चूड़ा दही का भोज हो, इफ्तार की दावत हो, या ऐसे कई भी आयोजन होते हैं जहां पर सियासी समीकरण बनते बिगड़ते रहे हैं। अब आपने कहा पुरानी कहावत रही है बिहार में कि जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक रहेगा बिहार में लालू। तो लालू यादव आज की तारीख में एक तरीके से कह लें कि एक ऐसा चरित्र हो गया है, मैं व्यक्तित्व नहीं कहूंगा, एक ऐसा चरित्र हो गया है। उस चरित्र से आज की तारीख में तमाम पॉलिटिकल पर्सनालिटी जो है अपने आप को कंपेयर करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया कुंदन, आपने जो हमारे साथ जानकारियां साझा की हैं, जो बात कही है। और ये जरूरी भी था, इसलिए भी जरूरी था क्योंकि लगातार हम सत्ता पक्ष की बात करते हैं, हम विपक्ष की बात कहीं ना कहीं अपनी जानकारी में रखें, सामने वाला क्या कर रहा है इस बात को समझें। ये आज की खबर की प्राथमिकता भी है और हमारा आपसे वादा भी है, क्योंकि विचार है, राजनीति एक विचार है, आप अपनी तरह से इसको लेकर के आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर साहब, मेरी और आपकी जो चर्चा हो रही थी उसमें बात अधूरी छूटी थी, क्योंकि अभी जिस तरीके से आज की खबर को आमतौर पर हम लोग ये देखते आए कि जब कोई चैनल लॉन्च होता है या कोई मीडिया हाउस होता है तो या तो वो पत्रकार का नहीं होता है, या फिर अगर जो पत्रकारों के हैं उसमें हमें कुछ बुजुर्ग लोग दिखते हैं और जिनकी दाढ़ी सफेद होती है, बाल सफेद होते हैं। लेकिन आपने शायद गौर ना किया हो, मुझे लगता है कि देश में जिस तरीके से इस चैनल को आपने लॉन्च किया है और जो टीम जोड़ी है वो अपने आप में सबसे युवा टीम है और मौजूदा रनिंग टीम है, जो इस चैनल को सबसे युवा चैनल भी बनाती है। आज की खबर देश का सबसे युवा चैनल है, इस बात को हम पूरी मजबूती के साथ कह सकते हैं। तो ऐसे में ऐसे बहुत सारे युवा हैं, उत्तर प्रदेश के भी, पूरे देश के भी, जो ये सोच रहे हैं कि डॉक्टर चंद्रसेन वर्मा जो एक पत्रकार रहे और पत्रकार के रूप में ही अपने सफर को आगे बढ़ाते हुए एक एंटरप्रेन्योर के रूप में आज एक चैनल भी उन्होंने ऑन एयर कर दिया, तो इसको आखिर कैसे किया जाए, वो आपसे प्रेरणा लेना चाहते हैं। शेखर की जो सबसे बड़ी समस्या जो मैं महसूस करता हूं और समझता भी हूं, वो युवाओं को लेकर के है। उसका कारण क्या है कि आजकल का जो युवा है वो बहुत अकेला महसूस करता है अपने आप को, क्योंकि पहले हम जॉइंट फैमिली में रहते थे तो मैं वो बातों जो हम अपने दादा दादी से सीखते थे, नाना नानी से सीखते थे। आपको याद होगा कि गर्मी की छुट्टियां होती थी, हम अपने ननिहाल जाते थे या ददियाल जाते थे, तो हम अपने धर्म की बात तो सुनते ही थे, लेकिन जो कहानियां सुनते थे, जो बातचीत सुनते थे, उसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता था, हमें आगे बढ़ने का, हमें अपने सपने पूरे करने का एक गाइडेंस मिलता था। आज के समय में रोजी रोटी के प्रयास में बच्चे बाहर निकलते हैं, परिवार से अलग होते हैं, तो एकल परिवार हो गया। अब माँ पिता नौकरी कर रहे हैं, बच्चा अकेले है, तो वो जो चीजें थी उसके पास में कि वो जो सीखता था अपने घर में, परिवार में, बड़ों से, दादा दादी, नाना नानी, सबसे सीखता था, वो चीज का अभाव आया। तो वो जो बच्चा है, वो जो युवा है, उसने रुख मोड़ा और उसका सिर्फ एक चीज से रिश्ता रह गया, वो रह गया स्क्रीन से। स्क्रीन वो मोबाइल की हो सकती है, स्क्रीन वो टीवी की हो सकती है, स्क्रीन वो लैपटॉप की हो सकती है, और ये समझने की जरूरत है कि उस पर किसी का कंट्रोल नहीं है। वो कुछ भी देखेगा, कुछ भी सुनेगा, कुछ भी पढ़ेगा, कुछ भी महसूस करेगा, और जो देखेगा, जो पढ़ेगा, वो उसी को सच मान लेता है, क्योंकि अनलिमिटेड ज्ञान है, कोई कंट्रोल नहीं है किसी तरीके का। वो व्हाट्सएप पे चीजें पढ़ेगा जिसमें धर्म के बारे में तरह तरह की भ्रांतियां फैलाई जाएंगी, उसको जीवन में आगे कैसे बढ़ना है, उसको शॉर्टकट के तरीके बताए जाते हैं कि कैसे शॉर्टकट लेना है। हमारा आपका समय अलग था, जब सुबह उठते थे तो माँ पिता के साथ में होते थे, चाचा चाची रहते थे, दादा दादी रहते थे, गर्मियों में
परिवार के या तो लोग घर आ जाते थे या हम चले जाते थे, वो अभाव हुआ। तो ऐसे समय पे हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है उन युवाओं के लिए हम ऐसे कार्यक्रम बनाएं जिनमें हम उनको सिखाएं कि उनका कभी हौसला टूटना नहीं चाहिए। ये जो बच्चा डिप्रेशन में जा रहा है, ये जो बच्चा संकुचित मानसिकता का हो रहा है, या जो अलगाव वो परिवार के साथ में हो रहा है, उस कमी को पूरा करना है। हम कुछ ऐसे प्रोग्राम डिजाइन कर रहे हैं, हम कुछ ऐसा कंटेंट तैयार कर रहे हैं जो बड़े होते हुए बच्चों के लिए है। उनमें वो सब कुछ सिखाया जाएगा। जैसा मैंने कहा कि ये चैनल मेरा राष्ट्र के प्रति समर्पित चैनल है, ये चैनल मेरा सनातन के समर्पित चैनल है। तो जो भ्रांतियां हैं, जो बच्चों को वो चीजें सीखने को नहीं मिली हैं, हम इस चैनल के माध्यम से उन धर्म की बातें बताएंगे, उन कहानियों को बताएंगे, उनके सपने कैसे पूरे हों इस बारे में बताएंगे। इस कमी को पूरा करना है और सबसे बड़ा चैलेंज शेखर जी हमारे लिए यही है। और हम अपने दर्शकों को इस बात के लिए पूरी तरीके से आश्वस्त भी करते हैं कि आज की खबर की टीम ने जब इस चैनल को प्लान किया, जब हम लोगों ने लगातार योजनाएं बनाई कि हमें अपने दर्शकों तक क्या लेकर के जाना है, तो जिस बात का जिक्र अभी डॉक्टर चंद्रसेन वर्मा जी ने किया है, ये सब हमारी उस रूपरेखा में शामिल है। ये सब उस बुके में आपको मिलेगा जो आज की खबर के रूप में अब आपके सामने स्क्रीन है। तो ये भी एक बड़ी चीज है डॉक्टर साहब, इसमें मैं अपनी बात जो हम लोग चर्चा कर भी रहे थे एक दिन, कि ये आज की खबर, अगर आपका बच्चा मोबाइल लेता है या टीवी देखने का शौकीन है, तो आप ये प्रयास कीजिए कि वो आज की खबर पर जुड़ा रहे, वो चाहे डिजिटल प्लेटफॉर्म हो या टेलीविजन का स्क्रीन हो। उसका कारण यह है कि आज की खबर के जरिए आपके बच्चे को ऐसा बहुत कुछ मिलेगा जिससे न सिर्फ उसका अकेलापन दूर होगा, बल्कि हमारी कोशिश है कि वो जो कुटुंब की संरचना थी, हमारी खबरों में भी हमारी कोशिश रहेगी कि हर व्यक्ति के लिए, परिवार के हर सदस्य के लिए उसमें स्थान हो। डॉक्टर साहब, इस चीज को थोड़ा सा और विस्तार देंगे आप? जी बिल्कुल। जो मेरा चैनल है, जो हमारा चैनल है, हम सबका चैनल है, इसमें हर वर्ग का ध्यान दिया गया है। उसमें बड़े होते हुए बच्चों को, युवाओं के लिए समय दिया गया है। तो जो दोपहर का समय है वो घर में जो महिलाएं हैं उनके लिए समय दिया गया है। जो बुजुर्ग हैं उनके लिए सुबह हम लोग 8 बजे से पहले प्रोग्राम हमने डिजाइन किया है। और जो एक नैतिक जिम्मेदारी है हमारी, बड़ी खबरों से अपने दर्शकों को रूबरू करवाना, उसको भी हम पूरी तरीके से निभाएंगे। लेकिन हम हर वर्ग का ध्यान रखेंगे, हर उम्र का ध्यान रखेंगे और सबके लिए ये चैनल होगा। क्योंकि स्क्रीन पे हमें वो परोसना जिससे हमारे बच्चे कुछ पॉजिटिव एनर्जी लेके चले, तो वो गैप हम पूरा करेंगे शेखर जी। जो बच्चों को नहीं मिल पाया उनके बुजुर्गों के कारण, हम उस गैप को पूरा करेंगे। जहां पर दोपहर में महिलाओं के लिए कार्यक्रम हम करेंगे, कुछ कार्यक्रम हम करेंगे रात को 10 बजे के बाद, जो एजुकेशन और हेल्थ को लेकर के होगा। तमाम तरह की भ्रांतियां हैं, उन भ्रांतियों को हम दूर करेंगे। और जो मुख्य उद्देश्य होता है न्यूज चैनल का, कि जो भी देश या विदेश में जो भी हो रहा है उस जानकारी को दे, उन खबरों को हम लेकर के आए। लेकिन एक बात जो सबसे महत्वपूर्ण है कि किसी भी देश की मीडिया जो दिखाती है उसका असर बाहरी देशों पे पड़ता है। तो हम किसी भी तरह की नकारात्मक खबरें नहीं चलाएंगे, हम किसी तरीके का स्टिंग ऑपरेशन नहीं। आता हूं आपके पास। हमारे साथ इस समय नरेश बंसल जी जुड़े हुए हैं, उत्तराखंड से सांसद हैं। नरेश जी, राजधानी लखनऊ उत्तर प्रदेश से इस समय आज की खबर एक राष्ट्रीय चैनल के रूप में मकर संक्रांति के पावन पर्व पर लॉन्च किया गया है। आप इस चैनल से किस तरह की अपेक्षाएं रखते हैं? और उत्तराखंड जो कभी उत्तर प्रदेश का हिस्सा था, आज भी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड एक सांस में बोला जाता है, तो हमारा दिल ही नहीं, रिश्ता आपसे बड़ा पुराना है। उत्तराखंड की क्या अपेक्षाएं हैं इस चैनल से? सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को मैं मकर संक्रांति की, पोंगल की, लोहड़ी की ये सब शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि अभी परसों ही लोहड़ी थी, कल और आज दोनों दिन मकर संक्रांति है। और आज के दिन जो आपके चैनल का राष्ट्रीय स्तर पर प्रारंभ हो रहा है, उसके लिए मैं बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और अपेक्षा करता हूं कि आपका चैनल समाचारों के माध्यम से जन सामान्य की समस्याओं को उठाएगा, जन सामान्य तक एक अच्छी खबरों को लेने का काम करेगा, सनसनीखेज खबरें नहीं चलाएगा और जो एक सामाजिक कोड है उसका ध्यान रखेगा।
किसी भी प्रकार की सनसनीखेज गुमराह करने वाली खबरें न चलाकर एक अच्छे उद्बोधन जो समाज का होना चाहिए, समाज को जो एक अच्छी जानकारी मिलनी चाहिए, आपके माध्यम से, समाचारों के माध्यम से भी अच्छी जानकारी मिलेगी। और आपके चैनल पर जो डिबेट्स होंगी वो भी मैं समझता हूं कि एक ऊंचे स्तर की और सकारात्मक डिबेट्स होंगी, जिससे जन सामान्य का, समाज का बड़ा लाभ होगा। नरेश जी, उत्तराखंड विकसित होता हुआ एक ऐसा राज्य है जो मिसालें बना रहा है। किस तरीके की योजनाएं, किस तरीके के लक्ष्य आपकी ओर से, आपके प्रदेश के लिए? हमारी ओर से सब प्रयास चल रहा है कि विकसित भारत का विकसित उत्तराखंड, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि इस सदी का ये तीसरा दशक उत्तराखंड का है, और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी संकल्प, विकल्प रहित संकल्प लेकर के इस कार्य को पूर्ण कर रहे हैं। हर क्षेत्र में उत्तराखंड प्रगति कर रहा है। आज हम 25 वर्ष का पूरे होने पर देश के उन 10 टॉप राज्यों में हैं जिनका बजट सरप्लस है। हमने लोन लेकर के राज्य प्रारंभ किया था 2000 में, और आज हमारा सरप्लस बजट है। 12,000 करोड़ का हमारा पहला बजट था, आज 1,01,000 करोड़ का बजट है। आज इजी डूइंग में, इजी लिविंग में हमने छलांग लगाई है। आज बहुत सारे क्षेत्रों में जो पहली बार उत्तराखंड ने पूरे देश में ऐसे नियम पारित किए हैं, जैसे समान नागरिक संहिता का है, और नकल विरोधी है, करप्शन पर लगाम लगाने का काम किया है। खनन के क्षेत्र में भी हमने इतने सुधार किए हैं कि हमको 200 करोड़ का पुरस्कार मिला है। नीति आयोग के जो एसडीजी गोल्स हैं उसमें भी हमको प्रथम स्थान मिला है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हमको देश भर में दूसरा स्थान मिला है। तो हर क्षेत्र में हमने प्रगति की है। इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा जबरदस्त बढ़ा है, टूरिज्म हमारा जबरदस्त बढ़ा है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारे पास डॉक्टर्स 3 गुना हो गए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में आज सारे विद्यालयों में प्रिंसिपल्स हैं। तो वानिकी के क्षेत्र में, वन के क्षेत्र में, हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जिसमें हमने प्रगति न की हो। पर निरंतर प्रगति आवश्यक है, क्योंकि 2047 का जो विकसित भारत होगा उसमें उत्तराखंड एक प्रमुख राज्य के रूप में दिखाई पड़े, इसके लिए सब प्रयत्न कर रहे हैं। बिल्कुल नरेश जी, हमारे साथ इस समय आज की खबर के फाउंडर चेयरमैन डॉक्टर चंद्रसेन वर्मा जी भी हैं। अगली आवाज डॉक्टर चंद्रसेन वर्मा की आप तक। नरेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय निकाला हमारे चैनल के लिए। मैं आपको सुन रहा था। नमस्कार चंद्रसेन जी। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये चैनल हमारा आम लोगों से जुड़ा हुआ चैनल है, और जो जनता की समस्याएं हैं उनसे हम सरकार को अवगत कराएंगे, और सरकार की जो इस तरह की नीतियां हैं, योजनाएं हैं, वो जनता तक पहुंचाएंगे। एक ब्रिज का काम करेगा चैनल, मैं आपको ये ऐसा भरोसा दिलाता हूं। निश्चित रूप से मैं इस पर विश्वास करता हूं कि आपका चैनल जहां जनता की समस्याएं सरकार तक पहुंचाएगा बेबाक रूप से, वहीं जनता की हित में जो सरकार की योजनाएं हैं, कार्यक्रम है, उनको भी जनता तक पहुंचाने का काम करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया नरेश जी, आपका भी। डॉक्टर चंद्रसेन वर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत बधाई हमारी तरफ से भी, आज की खबर के दर्शकों की ओर से भी, और पूरे आज की खबर के परिवार की ओर से भी। आज की खबर पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अब आप हमारे साथ जुड़े रहिए और हम आपके साथ लगातार जुड़े हुए हैं आज की खबर के साथ।